तमाम किस्म की हम्द सना, तमाम की तमाम बड़ाइयाँ वकुल इबादत काल के कायनात मालिक अर्दो समा के लिए लायक और उसी के लिए ज़िबा है। उस अल्लाह वादहु ला शरीक लहू के लिए जो अकेला तने तन्हा हम सब का खालिक और मालिक और हमारा हाकिम है। अल्लाह तबारक व तआला की बेशबहार दरूद व सलाम रहमतें बरकतें अल्लाह के तमाम बरगुजीदा बंदों पर बिलखुसूस हम करोड़ हा करोड़ दरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। सय्यदुल मुरसलीन इमामुल मुत्तकीन रहमतल लिल आलमीन मुहम्मदनिल अमीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। हज़रात गिरामी कद्र, आज मुहर्रम के महीने की 10 तारीख है। इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना, मुकद्दस तरीन और मुबारक तरीन महीना, हुर्मत वाला महीना, अजमतों वाला महीना माह मुहर्रम। और आज जुमा के रोज इसकी 10 तारीख है। मुहर्रम की 10 तारीख ये 2 लिहाज से याद की जाती है। एक निस्बत इसकी तारीखी वाक़ये से है और एक निस्बत अल्लाह उसके रसूल से है। इस 10 तारीख की, आज के दिन की तारीखी निस्बत अगर आज के दिन की समझें तो बड़ी दर्दनाक और अलमनाक है कि ये मुहर्रम की 10 तारीख ही थी कि जिस तारीख को करबला की सरजमीन में अल्लाह के रसूल की औलाद को ज़िबह कर दिया गया। इसी 10 तारीख को करबला की सरजमीन अहले बैत अतहार के खून से लाल हुई थी। मुहर्रम की 10 तारीख को ही इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई थी। उन बदनसीब जालिमों का क्या कहना कि उनके नसीबे इतने खराब कि उनकी तलवारों ने रसूल की औलाद के खून को चखा। ना जाने अल्लाह के यहां पर किस जिल्लत और रुसवाई का बाइस बने वो लोग कि जिन्होंने इस मुबारक दिन में रसूलुल्लाह की आल औलाद को मैदान करबला के अंदर ज़िबह किया, शहीद किया, कत्ल किया। इसी 10 तारीख को उस दिन 72 लोग उस मैदान में शहीद हुए और उन सबके इमाम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन थे। इमाम हुसैन एक नाम नहीं है, सिर्फ इमाम हुसैन को अल्लाह के रसूल ने सब तुम मिन अस्बात कुंभों में कुंभा, जैसे इब्राहिम एक पूरी उम्मत और मिल्लत थे, इमाम हुसैन पूरे कबीलों में पूरा एक कबीला था। हुसैन सिर्फ नाम नहीं, हुसैन उस तहरीक का नाम है कि जिसने बातिल के आगे सर नहीं झुकाया। इस दिन उस इमाम हुसैन को शहीद किया गया कि जिसके बारे में तारीख क्या कहती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से उनका क्या ताल्लुक। साहबा कहते हैं किसी ने हमें दावत दी,
और हम दावत के लिए घर से निकले, हमारे साथ हमारे आका और मौला मोहम्मद मुस्तफा भी थे। रास्ते में देखा तो छोटे इमाम बाजार की गलियों में खेल रहे। अल्लाह के रसूल ने जब उनको देखा, अपने दोनों हाथ फैला दिए, जैसे एक बच्चे के साथ खेलता एक बुजुर्ग, वैसे ही अल्लाह के रसूल इमाम हुसैन के साथ खेल रहे हैं। वो इधर भाग रहे हैं तो आप उधर रास्ता रोक रहे हैं, वो इधर भाग रहे हैं तो हाथ फैला के इधर रास्ता रोक रहे हैं। साहबा सारा मंजर देख रहे हैं। इसी दौड़ धूप में अल्लाह के रसूल हजरत इमाम को पकड़ लेते हैं। पकड़कर गोद में लेकर एक हाथ आपकी ठुड्डी पर, एक हाथ आपके पेशानी पर देख के आपके माथे को चूम के कहते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, ये मुझसे है और मैं इससे हूं, और ये मेरे कुंभों में पूरा एक कुंभा है। मन अहब्बा हुसैन अहब्बाहुल्लाह, जो इससे मोहब्बत करेगा अल्लाह इससे मोहब्बत करेगा, जो इसका होगा अल्लाह उसका होगा, जो इससे जुड़ेगा अल्लाह उससे जुड़ेगा, जो इसके हुकूक को पहचानेगा उसने इस्लाम के हुकूक को पहचाना। ये ताल्लुक अल्लाह के रसूल का इमाम हुसैन से। रसूलुल्लाह की जिंदगी में कोई ऐसी मजलिस, इनफरादी खलवत में मोहब्बत है तो अपार थी। अपने इन नवासों से जिनको अपना बेटा कहा अल्लाह के रसूल ने, लेकिन जब जब ये इमामैन हसनैन करीमैन रसूलुल्लाह को मिलते मजलिस में, सहाबा की मजलिस में, उस वक्त अल्लाह के रसूल इनके ताल्लुक से कोई ना कोई कानून सादिर फरमा देते। जितनी फजीलत की हदीसें हैं हसनैन करीमैन के ताल्लुक से, वो सारी मजलिसों की कि आपने देखा और शान बयान कर दी। क्या वो लोग होंगे कि जिनको देखकर मोहम्मद मुस्तफा खुतबा जुमा रोक दे? कोई डाउट कर सकता है उनकी शान में? और निस्बत भी देखें, अगर उस इमाम के भाई की बात करें तो भाई भी ऐसा जिसके बारे में रसूल ने कहा, इन नबनी सैयद, इन नबनी हादा सैयद, ये मेरा बेटा हसन, ये हुसैन का भाई, ये मेरा बेटा है और ये सरदार है। लअल्लल्लाहु अन युस्लिह बिही बैना फियतैन अज़ीमतैन मुस्लिमैन। अल्लाह से पूरी उम्मीद कि अल्लाह इस इमाम के हाथों मुसलमानों की दो जमातों में समझौता करवाएगा। उसका भाई। निस्बत की बात करें तो हुसैन किसके बेटे? उस औरत के बेटे जिसके बारे में रसूल ने कहा, फातिमा तो बदआतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा, रसूलुल्लाह के जिस्म का टुकड़ा। मन अग़ज़बहा, जिसने उसको नाराज किया, अग़ज़बनी, उसने मुझे नाराज किया, उसकी औलाद। और वालिद की बात करें कि हुसैन के वालिद कौन, तो इतना कह देना काफी कि अली के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने कहा था, अलीयन अना मिन्हु, अली मुझसे, मैं अली से, वह वलीयुन कुल्ल मुमिन बादी, और मेरे बाद तमाम मुसलमानों का दोस्त है अली। मन कुन्तु मौला हो तो अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला, मैं दोस्त, उसका मेरा ये दामाद अली दोस्त, उसका लगते जिगर। इसीलिए मैंने जो कहा कि हुसैन सिर्फ हुसैन नहीं, सिर्फ नाम नहीं, ये निस्बतें देखो।
जिससे हुसैन की निस्बत उसकी अलग तारीख, अलग तारीफ, अलग शान और अलग मंजिलत। रसूल ने भाई कहा अपने दामाद को, सैयदना अली मुर्तजा उसकी औलाद। यह है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला। और कुल खानदान की अगर बात करें कि यह खानदान कैसा खानदान, जिसके ताल्लुक से हमारे इतने खुतबात शुरू से चल रहे हैं, अहले बैत अतहार, ऐसा जिसके बारे में इजमाली एक एक का नाम लेके अलग अलग, और कुल खानदान के ताल्लुक से अलग फरमाया, जो जिसके दिल में इस खानदान रसूल के ताल्लुक से बुग़्ज़ है वो जहन्नम की आग में जलेगा। इससे ज्यादा क्या बयान किया जाए, जिनके बारे में रसूल ने कहा था अल हसन वल हुसैन हुमा रैहनताए मिन दुनिया, ये हसन और ये हुसैन मेरे दुनिया में दो फूल है। इन फूलों को और इनकी औलाद को मैदान करबला में ज़िबह कर दिया गया। ये तारीख 10 माह मुहर्रम की। उन तमाम चीजों को आंख से आंख मीच कर कि रसूल की ये औलाद है, इनके साथ हम ऐसा कैसे करें, सारे अहकामात को पसे पुस्त डालकर खानदान रसूल को ज़िबह किया गया इसी मुहर्रम की 10 तारीख को। एक तो ये निस्बत। अब इसी निस्बत के हवाले अब आप गौर करें, सांसें थाम कर चहनो दिमाग को हाजिर रख के, ये 10 तारीख शहीद करबला की याद की 10 तारीख, जिस तारीख में खानदान रसूल पर दाना और पानी बंद करके बेदर्दी और बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया, उसी 10 तारीख को मुसलमान सेलिब्रेट करता है। अभी थोड़ी देर पहले आपके कानों ने डीजे की आवाज सुनी कि नहीं सुनी? भले ही तुम उसमें नाते पढ़ो, शियों का कलाम पढ़ो, कुफरिया और शिरकिया कलाम पढ़ो, लेकिन डीजे किस चीज की अलामत है? बेगैरतों, अपने आमाल पर गौर करो। यह खानदान रसूल की बेहुरमती है या उनकी अकीदत है? गौर तो करो। ईसाले सवाब के नाम पर जिस 10 तारीख को इमाम अली मकाम प्यासे शहीद हुए, उसी 10 तारीख को तुम मीठे मीठे शरबत पिलाते हो लोगों को, शर्म नहीं आती? अय्याम मुहर्रम के अंदर आले रसूल भूखी और प्यासी रही करबला के मैदान में, तुम दावतों के एहतमाम करते हो और नाम देते हो ईसाले सवाब का। ये बेगैरती नहीं तो क्या है? और अब तो ट्रेंड बन चुका है, खाने वाले तो खाते हैं और हमारे वाले मजाक बनाते हैं। मैं इसको तौहीन शुमार करता हूं। आज वहां दावत है, कल वहां दावत है, परसों वहां है, आज वहां जाके खाएंगे, वहां जाके खा के आ गए क्या? अय्याम कैसे, ये तो देखो। बात किसकी करते हो ये तो देखो। ये निस्बत एक तारीखी निस्बत सन 61 हिजरी में रसूल के दुनिया से जाने के 51 साल बाद, इस्लाम के मुकम्मल होने के 55 साल बाद या 52 या 51 साल बाद इमाम हुसैन की शहादत हुई।
हर वो जालिम जो इस शहादत में शरीक था उस पर, जो इस पर खुशियां मनाए उस पर, जो उस पर राजी हो उस पर, और जिसने हुक्म दिया उस पर, जिसने ये घटिया काम किया उस पर अल्लाह की, उसके फरिश्तों की रेत के ज़र्रात के बराबर, समंदर के कतरात के बराबर, अल्लाह की मखलूक के बराबर अल्लाह की लानत है उन पर, जिन्होंने ये बदतरीन काम को अंजाम दिया। एक ये निस्बत इस 10 तारीख की जो हमारे दिलों में हमेशा ताजा रहेगी, क्योंकि इमाम हुसैन को भूलना ये इस्लाम और ईमान को भूलने के बराबर है। आले रसूल से दूर होना ये दीन से दूर होने के बराबर है। एक निस्बत ये, और दूसरी निस्बत और समझे, इस निस्बत की बुनियाद पर ही मातम होता है। कुछ बिरादर काला लिबास पहनकर पूरे महीने छातियां कूटते हैं, सीने चाक करते हैं, अंगारों पर चलते हैं और सीने पे छुरियां चलाते हैं इमाम हुसैन के नाम पर। इसी निस्बत की वजह से, इसी तारीख की बिना पर इन तमाम कामों को रसूल ने हराम कराम नहीं दिया। जिस नवासे की शहादत पे मातम कर रहे हो उसके नाना को भी तो याद कर लो, उसका क्या है हुक्म है, क्या उन्होंने हराम नहीं किया आज को? इसी तारीख की निस्बत पर ये हमारे बच्चे ताजिया लेके घूमते हैं। ताजिया क्या है पता है आपको? 2 चीजें ताजिए को लेके समझे और बच्चों को कान के नीचे मार कर अपनी औलादों को रोके इस हराम काम से। हराम है ताजिया बनाना, उसको उठाना, उससे अकीदत रखना हराम है। सूअर से बदतर है ये, क्योंकि सूअर खाना हराम, ताजिया उठाना शिर्क और बिदअत है। ये सख्त बात नहीं है, शिरक के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल भी सख्त है। हराम खाया बख्शिश होगी, ताजिए में खुदा ढूंढा, इमाम हुसैन की रूह को ढूंढा, उसमें शिफा तंदुरुस्ती ढूंढी, अल्लाह की कसम बख्शिश नहीं होगी। हराम खाया बख्शिश होगी, अल्लाह चाहे तो माफ कर दे। ताजिए में मुश्किल कुशा ढूंढा, ताजिए के ताल्लुक से कहा कि ये कुछ दे सकता है, ले सकता है, ये ठप्पे और लकड़ी का गत्ता, ये नफे नुकसान का मालिक है, इसमें इमाम हुसैन की रूह आती है और इससे कोई फायदा होगा, बख्शिश ही नहीं होगी, जन्नत हराम उस पर। ताजिया के ताल्लुक से 2 बात। ताजियत, सोग में शरीक होने को ताजियत कहते हैं। कोई मरा 3 दिन तक आप कहते हैं सोग है साहब, कौमों में कानून बन रहा है साहब, पीर साहब ने कह दिया 3 दिन बाद में सोग हटा दो, तो लोगों ने पीर की बात पर अमल करके अल्लाह उसको अजर दे, इसका एक नेक काम की शुरुआत की हमारी कौम में। 10 दिन 40 दिन तक पड़े रहते थे, कहा पीर साहब का हुक्म है 3 दिन का सोग, चौथे दिन हराम। हमने कहा बाप मरे 3 दिन के बाद चौथे दिन सोग हराम। रसूल के नवासे पे आज 1400 साल तो हो गए सोग कर रहे हो, इससे तुम्हें पीर क्यों नहीं रोक रहा है? ताजियत किसी के गम में शरीक होने को कहते हैं। कोई मरा, उसकी औलाद बैठी है, आप वहां जाते हैं उसके गम में शरीक होने को, आपने उसकी ताजियत की। अपने औकात तो देखें, खानदान रसूल की ताजियत करेंगे आप, और वो भी 1400 साल बाद है। इतना कोई सामान हमारे पास कि खानदान रसूल के सामने खड़े भी हो सके? हम तो हमारी औकात नहीं समझते कि अहले बैत अतहार के सामने खड़े भी हो सके। हम उनकी जूती की से उड़ने वाली धूल की बराबरी नहीं कर सकते। तुम्हारी हिम्मत है, तुम करते हो। एक तो ताजियत। दूसरा जो मैंने बताया, ये लकड़ी और ठप्पे का, गत्ते का, ये 3-4 मंजिला इमारत
आपके सोस्ती गेट में तहरीक शुरू करें इसको वहां से हटाने की, इसी साल से मोहब्बत से, इखलास से, कुछ भी करके कि ये बुत हटाया जाए। अब बरेलवी मौलवी इसको बुत कह रहे हैं। अब हमने सोशल मीडिया पे पढ़ा, एक बरेलवी मौलवी का फतवा है कि ताजिए से रुका जाए, ताजिए से रुका जाए, वरना आने वाली नस्लें इसको बुत समझ के पूजेगी। अब तुम्हारे मौलवी की तो मान लो, हमारे बुजुर्ग तो इतने सालों से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तुम्हारे कानों पे जूं नहीं रेंग रही। अब तुम्हारे मौलवियों की तो सुन के इन ताजियों को कि जिनमें मेरे इमाम की बेहुरमती हो रही है, तौहीन हो रही है, ये इस्लाम नहीं है, कहीं चले जाओ, ये इस्लाम नहीं है। ऐसा करने वाला खानदान रसूल का दुश्मन है, मोहम्मद मुस्तफा का दुश्मन है और उनका नाफरमान है। ये पकवान, ये शरबतें, ये मातम, एक निस्बत इसकी ये है। दूसरी निस्बत, ये निस्बत जो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के ताल्लुक से थी, ये तारीखी निस्बत। और दूसरी निस्बत वो जो अल्लाह उसके रसूल की तरफ जा रही है, वो क्या है? रसूल ने फरमाया शहरुल्लाह मुहर्रम, ये महीना अल्लाह का महीना। रसूल ने फरमाया ये दिन मुहर्रम की 10 तारीख, ये यौम आशूरा, यौम आशूरा इस्लाम का अजीम तरीन दिन, ऐसा दिन जो दिन यहूदियों में, मुसलमानों में और मुशरिकीन में मुश्तरका तौर पर बड़ा दिन। यहूदियों के यहां तो ईद था ये दिन, और मुसलमानों के यहां पर इस 10 तारीख की निस्बत ये थी कि जब रमजान के रोजे फर्ज ना हुए थे, उससे पहले मक्के में मोहम्मद रसूलुल्लाह पाबंदी के साथ फर्ज की हैसियत तक इस रोजे को रखते थे 10 तारीख। फिर रमजान के रोजे फर्ज हुए तो अल्लाह के रसूल ने इजाजत दी। अब रमजान के रोजे आ चुके हैं, जो चाहे इस दिन की अजमत को पहचानते हुए रोजा रखे, जो चाहे तर्क करे, अब नफल। लेकिन जो रख लेगा इस 10 तारीख का रोजा, युकफ्फिरु सनत अल्लती मादिया, उसके साल भर के पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। किसने कहा और क्या कहा? इमामुल अंबिया, सैयदुल कौनैन, नाना हसनैन, मोहम्मद मुस्तफा, मेरे और आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया यौम आशूरा का रोजा, इसका यह फायदा है। अब मुझे कहने दिया जाए, जो हुसैनी है, जो मुस्तफी है, जो हुसैन का और उनके नाना का है, आज रोजे से है, जो यजीद और उसकी फौज में है, वो आज शरबतें पिला रहा है। रसूल ने आज के दिन रोजा रखा और अपने मानने वालों को रोजे का हुक्म दिया, और आज मुसलमान शैतान के नक्शे कदम पे चल के स्टॉल लगा रहे हैं, रोजेदारों के सामने रोजे की बेहुरमती करते हुए शरबतें पिला रहे हैं, दावतें कर रहे हैं, पकवान पका रहे हैं। सिर्फ इस बात को समझ लिया जाए
अल्लाह की कसम काफी हो जाए ये सारे काम रोकने के लिए। ये एक बात कि मुहर्रम की 10 तारीख रोजा हम शरबतें कैसे पिलाएं, कैसे दिल गवारा करे कि मुसलमानों को आज के दिन, जिस दिन रोजा हो उस दिन शरबत पिलाई जाए, छबील पिलाई जाए और नाम दिया जाए इसाले सवाब का। ये जुल्म है। ये सिर्फ एक बात काफी है समझने के लिए कि मुहर्रम के नाम पर होने वाले ये सारे काम इस्लाम के खिलाफ हैं, रसूल के खिलाफ हैं, इमाम हुसैन के खिलाफ हैं और उनकी औलाद के खिलाफ हैं। ये सारे काम क्यों? भी रोजे के दिन शरबत पिलाओगे तो रसूल की नाफरमानी नहीं होगी। 9 दिन तुमने घरों के अंदर बांटी, जैसे 10 तारीख आई लगा ली साहब स्टॉल बार, हमारा खून जलता है जब ये देखते हैं। खून इसलिए नहीं जलता कि तुम कर रहे हो, खून इसलिए जलता है कि रसूलुल्लाह की नाफरमानी हो रही है, दीन का मजाक बनाया जा रहा है, इमाम हुसैन की तौहीन हो रही है, खून इसलिए जलता है। ये एक रोजा काफी है इस बात को बताने के लिए कि ये लोग नाहक पर हैं, ये नाहक पर हैं। एक तो ये दलील और दूसरी वो मिलाद वाली दलील। मिलाद, सोमवार के दिन रोजे का क्या हुक्म है? मैं पैदा हुआ, हुजूर ने फरमाया रोजा रखो, पैदाइश के दिन रोजा रख के बता दिया ईद तो हरगिज हो नहीं सकती। ईद के दिन रोजा होता है क्या? 12 वफात को ईद मिलाद कहते हैं और उस दिन अल्लाह के दिन रोजा रखा, रोजा रख के बता दिया कि इनकी ईद तो हरगिज नहीं हो सकती। और आशुरा के दिन रोजा रख के बता दिया कि जो शरबतें पिलाए रोजे के दिन समझ लो बातिल पर है। एक निस्बत ही है। वाकई इमाम हुसैन से ताल्लुक क्या है? इमाम हुसैन से ताल्लुक क्या है? जालिम और जाबिर के सामने नवासाए रसूल ने आंख में आंख डालकर मैदान करबला के अंदर हक को बयान फरमाया। वो है इमाम हुसैन। झुके नहीं, डरे नहीं, एक बड़ी फौज के सामने अपनी औलाद को लाके रख दिया। पता था कि आज घर वापसी नहीं होगी, आज इफ्तार नाना के साथ होगा, आज इस जमीन को खून से रंगना है, पता था, लेकिन डरे नहीं। जालिम हाकिम के सामने हक को बयान करते रहे, दबे नहीं। तुम हुसैनी बनते हो, ऐसे हुसैनी कि जो उन बातिल परस्तों से हाथ मिलाए कि जिनके चुंगल और जुल्म से ना हमारी मस्जिदें महफूज, ना मदरसे महफूज, ना अमलाक, ना अजिसाम महफूज, ना इज्जतें, ना दीन ईमान महफूज, उनसे दोस्तियां करते हो। जालिमों से दोस्ती करने वाला हुसैनी नहीं हो सकता। और तुम्हारी तारीख है कि तुमने हमेशा जालिम और जाबिरों से हाथ मिलाया और हक वालों से मुंह फेरा है। हुसैनी वो नहीं। हुसैनी बनना है तो आओ हमारे साथ खड़े हो जाओ और मिलकर इन जालिमों से आंख में आंख डालकर हक बयान करो। एक सब बनकर इन जालिम हुकूमतों के सामने आंख में आंख डालकर बयान करो और इनको पुकार के कहो कि हमारी मस्जिदों पर बुरी नजर डालना छोड़ दो, हमारे मस्जिद मदरसों को छोड़ दो, हमें दीन ईमान पर रहने दो, हमें ना छेड़ो, वरना हमारे पास हमारे नबी की पेशिन गोइयां मौजूद है जिनको टीवियों पे अब तुम भी पढ़ने लगे हो।
वो दिन भी आएगा, फिर एक एक चीज का हिसाब होगा, एक एक इंच जमीन वापस ली जाएगी इंशाअल्लाह। हुसैनी बनना है तो मुसलमानों के साथ खड़े होकर जालिमों से लड़ना सीखो, जैसे इमाम हुसैन लड़े थे। तुम तो मुसलमानों से लड़ते हो, तुम तो मुसलमानों को काफिर बनाते हो, उनसे सलाम कलाम बंद करते हो, उनकी मस्जिदों से लोगों को रोकते हो। कैसे हुसैनी हो तुम? दीन से दूर, दुनिया से बेखबर, ऐसे हुसैनी। हुसैनी बनना है तो अल्लाह से ताल्लुक जोड़ो, रसूल से ताल्लुक जोड़ो, कुरान से ताल्लुक जोड़ो, इस्लाम से ताल्लुक जोड़ो, मस्जिदों से ताल्लुक जोड़ो, सुन्नतों से ताल्लुक जोड़ो और हक से ताल्लुक जोड़ो। अगर हुसैनी बनना है तो रोडों पे नारे लगाने से कोई हुसैनी नहीं बनता। ऐसी अकीदतों में मातम करके कोई हुसैनी नहीं बनता। हैरानगी, पकवान और शरबत लकड़ी के ताजिए और बेहुदा नारे, ये पैमाना बन गए सब। जो ये करे वो हुसैनी, जो इससे रोके वो यजीदी। ये पैमाना, कोई शरबत पिएगा तो हुसैनी, ये कैसा पैमाना है? इस पैमाने पर अगर तोलोगे तो हुसैन की सारी औलाद तुम्हें तुम्हारे खिलाफ खड़ी नजर आएगी, क्योंकि इमाम हुसैन की पूरी औलाद में किसी ने भी इस तरह के काम नहीं किए जैसे तुम कर रहे हो। है? मेरे भाइयों, वक्त नहीं है, वरना इस आखिरी वक्त में याद कोई ऐसी शख्सियत आ गई है कि जिसका तस्करा शुरू कर दूं तो फिर घंटा भी कम पड़ेगा। जुन्नूरैन याद आ गए, रसूल के वो दामाद कि जिनकी शहादत पर शायद आसमान रोया होगा, जमीन छलनी हुई होगी। और क्या तारीख, ये हसनैन करीमैन और इनके इमाम अब्बू अली मुर्तजा, उन्होंने जख्म खाए उस खलीफा मजलूम की शहादत को रोकने के लिए। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कैसी शहादत थी, दाढ़ी नोची गई। सिर्फ इतना कह दूं, इमाम हुसैन की शहादत हुई और जब खबर शाम में उनके रिश्तेदारों तक पहुंची, अल्लाह की कसम मुआविया ने मिंबर पर खून से सना हुआ उस्मान का कुर्ता रखा, पूरा शाम बिलक बिलक के रोया। वो उस्मान जिसकी ऐसी शहादत कि जिसकी शहादत की गवाही रब का कुरान दे रहा है, कि जिसके खून के चीटे अल्लाह की किताब पे पड़े थे। हुसैन के खून के चीटे जमीन पे थे और उस्मान के खून के चीटे रब के कुरान पे थे। कभी सुना भी है किसी ने उनके नाम का ताजिया उठाया, मातम किया, शरबतें पिलाई? कभी सुना आपने उस्मान का? क्यों? क्योंकि शिया उस्मान को दुश्मन समझते हैं और ये मातम और ये ताजिए शियों के यहां से आए हुए हैं, जो नाम ने हाथ सुन्नी आज उठा के घूम रहे हैं। ये अकीदत नहीं है, ये नफरत है, ये मोहब्बत और प्यार और जुड़ाव नहीं है, ये दुश्मनी और तौहीन है। ये अदब नहीं है, ये बेअदबी है आले रसूल की, ये सारे काम। इसलिए इनसे तौबा कीजिए, अपने आप को रोकिए और जान लीजिए कि आज के दिन की निस्बत, सबसे बड़ी निस्बत अल्लाह रसूल की तरफ और रोजे की तरफ है। रोजा रसूल ने रखवाया और शहादत 51 साल बाद हुई। ये रोजा भी इमाम हुसैन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसकी अलग अजमत है। ज्यादा से ज्यादा क्या है, यहूदियों ने कहा था आज मूसा को निजात मिली थी फिरौन से, उसके शुक्रिये में रोजा रखा था मूसा ने, इसलिए रोजा रख रहे हैं। लोग समझते हैं
ये इमाम हुसैन के नाम का रोजा है। अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है। इमाम हुसैन जब शहीद हुए उससे 51 साल, 50 साल, 60 साल पहले रोजा हो गया था। कोई जोड़ ही नहीं। ये आशूरे का रोजा है, इसकी निस्बत अल्लाह रसूल की तरफ है। ये सारे काम जो मुसलमान कर रहा है मेरे भाइयों, खुद भी रुकिए और लोगों को भी रोकिए इन चीजों से, इन बेअदबियों से, इस तौहीन से, इस रसूल की नाफरमानी से और खिलाफ इस्लाम कामों से खुद भी रुकिए और लोगों को भी रोकिए सख्ती के साथ और बताइए ये दीन इस्लाम नहीं है, ये शियों का दीन है जो तुम सुन्नी आज उठा के घूम रहे हो। और वो शिये इस्लाम के दुश्मन, रसूल के दुश्मन, सहाबा के दुश्मन, अहले बैत के दुश्मन है। सिर्फ झूठी अकीदत बयान करके इस माह मुहर्रम में आले रसूल से लेकर पूरे असहाबे रसूल तक सबकी तौहीन करते हैं। उनसे अपने आप को बचाइए, उनके शिरकिया कलाम से अपने आप को रोकिए, उनकी रस्म रिवाज से अपने आप को रोकिए। अल्लाह ताला रसूल और उनके खानदान आल औलाद की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर बसा दे, उनके तरीके पर चलने की अल्लाह तौफीक दे दे, अल्लाह हक पे रहने की तौफीक दे दे और तमाम खुराफात से, शिरकियात से, कुफरियात से और बिदआत से अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आमीन। तकब्बल या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।